गाइस, आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा प्रैक्टिकल के रूम में आपके बीच में स्प्लिट कंपनी डाटा कैसे किया जाता है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, हम एक एक चीज़ के बारे में विवरण सहित आपके बीच में लेकर पेश हुए हैं। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपके वीडियो के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। किसी कारणवश हम आपको वीडियो देने में असमर्थ रहे, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस टाइप हो जाती है कि वीडियो नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज हमने सोचा और कुछ यानी इस प्रकार हम रहे, लेकिन आगे हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपको वीडियो समय समय पर देते रहें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो स्प्लिट कंपनी डाटा है। और स्प्लिट कंपनी डाटा का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कंपनी के रिकॉर्ड या वाउचर को डिफरेंट टाइप के अंदर किसी अदर कंपनी में आप रखना चाहते हैं तो आप उसको स्प्लिट डाटा किया जाता है। स्प्लिट डाटा करने के लिए सबसे पहले हम टैली ERP9 ओपन करेंगे और इसके अंदर टैली ERP9 के अंदर स्प्लिट डाटा जब करते हैं, जिस समय से जिस समय तक का किया जाता है तो उसका आपका वो डाटा डेट वाइज आप जिस कंपनी में रखना चाहते हैं उस कंपनी में वो डाटा चला जाएगा। उसके बाद आपका जो आपको कंपनी को जाना जाता है कि एक ही नाम की काफ़ी कंपनियां हो सकती है, लेकिन आप किसी कंपनी को जो उसकी न्यूमेरिक संख्या होती है, वो न्यूमेरिक संख्या जैसे कि नंबर होते हैं, जो नंबर होंगे वो आपके मैच नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले हम स्प्लिट कंपनी डाटा का प्रयोग करते समय सबसे पहले किसी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट पे गया और सिलेक्ट पे जाके जिस कंपनी को है, जैसे TVS को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ कंपनी सिलेक्ट किया तो सबसे पहले हम स्प्लिट डाटा पे जाएंगे कैसे, उसके लिए हम क्या यूज करें। तो उसके लिए यूज करने के लिए हम Alt F3 का यूज करेंगे। Alt F3 आप Alt F3 पे जब गए तो आप थर्ड आप ये देख पा रहे हैं, पांचवा पॉइंट है कि हम जैसे ये सेट हो गया, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, चेंज डेली वेरिएंट हो गया और स्प्लिट कंपनी डाटा। तो हम इस पे जाके हम इस पर एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो ऊपर पूछता है स्प्लिट कंपनी डाटा में कि 3 ऑप्शन है आपके बीच में, सेलेक्ट कंपनी, वेरीफाई कंपनी डाटा, क्वेट। तो इसमें हम सेलेक्ट कंपनी पे करेंगे और सेलेक्ट कंपनी। अब आप ऊपर देख पा रहे हैं कि स्प्लिट कंपनी डाटा में जो कंपनी आपने ओपन की थी उस पर हम स्प्लिट डाटा का प्रयोग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप जिस भी डेट से करना चाहते हैं आप उस डेट से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा साल भर का डाटा है और जिस डेट से आप लोगे उसका डाटा आपका स्प्लिट हो जाएगा और हम उसको अलग से वही कंपनी एक तरह की क्रिएट हो जाएगी। अगर इसमें हम 1 सितंबर लेते हैं तो 1 सितंबर आप लोगे तो स्प्लिट डाटा 1 अप्रैल से लेकर और आपका 1 सितंबर तक का हो जाएगा। और हम इस पर यस क्लिक करें या एंटर मार दें और आपका यस करें। तो जब हम इस पर यस क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे इस पर कि आपका ये डाटा स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट डाटा को पहले ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब आपने जो स्प्लिट डाटा किया है वो कहाँ शो करेगा, कैसे देख पाएंगे आप? तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप सेलेक्ट पे जाएं। अब सेलेक्ट पर आप देख पा रहे हैं एक आपकी TVS कंपनी थी, एक TVS कंपनी थी
और उसके बाद आपने जो स्प्लिट डाटा किया वो दो बने हो गए, एक आपका टीवीएस 1 अप्रैल फ्रॉम और एक आपका हो गया 1 सितंबर। तो स्प्लिट डाटा आपका टू टाइप्स में हो गए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। एक टीवीएस हो गया और एक टीवीएस फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और एक टीवीएस फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो ये आपकी दो कंपनी आपकी स्प्लिट डाटा हो गए। इससे क्या है, इसमें डाटा आपका चला गया। अब स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप जो लिस्ट ऑफ कंपनी पहले आपकी एक सिंगल टीवीएस के नाम से थी, अब आपने जिस ईयर से जिस ईयर तक लिया वो आपकी दो कंपनी आपकी तैयार हो गई। अब हम इसी चीज को लेके चलते हैं कि आप किस कंपनी के डाटा, आप अगर इसको आप नीचे ऑप्शन देंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप स्क्रीन से जुड़े रहें कि हम एक्टिव से बाहर आ जाएं पहले। और जब आप ओल्ट F3 करते हैं, क्या करेंगे, ओल्ट F3। जब ओल्ट F3 के अंदर सबसे मेन, जब आप कंपनी पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बैकअप लेना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बैकअप। कई बार क्या होता है कि आपके जो कंपनी के जो रिकॉर्ड होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन रिकॉर्ड को काफी कभी वायरस के कारण वो डिलीट ना हो जाए। आप कंपनी तो नहीं बना सकते पर डाटा, आप उसका डाटा कैसे सुरक्षित करेंगे। तो अगर आपको डाटा को सुरक्षित करना है तो डाटा को सुरक्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको बैकअप लेंगे। अब बैकअप लेने से पहले आप, अगर हमने जो नई कंपनी भी बनाई तो स्प्लिट की, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो स्प्लिट डाटा करे हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप करके रहेंगे क्या, करने के लिए आप देख सकते हैं, हमें अगर सेलेक्ट किया कंपनी पे तो आप सेलेक्ट करें कंपनी को। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए आप ओल्ट F3 पे जाएं और यहाँ डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाकर आप एंटर करें इस पे और एंटर करने के बाद डे बुक पे जाएं और डे बुक पे जाएंगे तो यहाँ पर डे बुक में हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। अगर कोई ट्रांजेक्शन की होती तो आपका ये, आपने कितना माल खरीदा कितना, वो आपका यानी 1 सितंबर 2024 में आपका शो करता जहां से आपने स्प्लिट की है। उसके पश्चात अगर आप, ये थी हमारी, तो अगर हम F1 पर अगर चेक करके, अगर ये हमारी टीवीएस 1 अप्रैल की थी, अगर हम टीवीएस ये देखते हैं और इसका अगर हम डे बुक पे जाके चेक करते हैं तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो ओनली टीवीएस के नाम से थी, जो को हमने स्प्लिट नहीं किया था, उस कंपनी में भी हमारा कोई डाटा नहीं है। अगर यहाँ पर तो हमारा डाटा यहाँ पर शो करते। इसी प्रकार अब मैं अपने सिंगल, मैंने टीवीएस को दिखाया, फिर मैंने टीवीएस 1 सितंबर 2024 को शो किया। अब मैं टीवीएस आपको 1 अप्रैल और 2024 को शो करके चलता हूँ। तो उसमें भी आपका अगर कोई डाटा आता है तो उसका डाटा दे, तो आपका वो का वही डाटा आपका स्प्लिट के कारण जो एक्चुअल कंपनी है और उसका आप जो स्प्लिट डाटा करेंगे वो डाटा उधर डेट वाइज आपका चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पर डे बुक लेके चलता हूँ, तो यहाँ डे बुक, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं की हुई थी। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर हम किसी चीज का बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप कैसे लिया जाता है। बैकअप लेने के लिए आप क्या करते हैं, जब हम बैकअप लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ओल्ट F3 करेंगे। ओल्ट F3 में आप सब